वंदे मातरम साथियों। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यूआईडीआई की मनमानी और सीएससी की मनमानी, दोनों विषय में बना रहा हूँ वीडियो। यूआईडीआई की मनमानी इसलिए क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट यूआईडीआई दे रही है तो वो अंधी बन के नहीं बैठ सकती है। यहाँ तक जो व्यक्ति यूआईडीआई के या सीएससी के थ्रू या और किसी एजेंसी के थ्रू कार्य कर रहा है यूसीएल में, तो उसके साथ किस तरह का शोषण किया जा रहा है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं आपको अपनी ईमेल आईडी खोल के दिखाता हूँ और मैं अपना आपको सीएससी का ऐप भी खोल के दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य इसलिए है क्योंकि बहुत मनमानी हो रही है, हद से ज़्यादा मनमानी हो रही है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। नाइंसाफ़ी कहना चाहिए, नाइंसाफ़ी, बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। ये मेरा पोर्टल है, यहाँ से आपको हम दिखाना चाहेंगे कि मैंने कब यूसीएल का काम बंद किया था। क्योंकि मैंने यूसीएल को सरेंडर किया था, क्योंकि इनका स्टैटिक आईपी का जो लफड़ा है ना, वो हर कोई झेल नहीं पाएगा, तो इसलिए मैंने ये यूसीएल अपना सरेंडर किया था काफ़ी मेल वगैरह करके। तो लास्ट पैक जब जनरेट हुआ होगा उसी टाइम को लास्ट माना जाएगा, क्योंकि फिर मैंने काम नहीं किया था। दिखाना ज़रूरी है ना, वीडियो में विश्वसनीयता नहीं बनी रहती है ना, नहीं तो। क्योंकि हवाई वीडियो बनाना मेरा उद्देश्य नहीं है। ये आ गया 17 ठीक है, ओके ओके ओके। ये देखिए 14 सितंबर 2023 को मैंने वीडियो बनाना, ओ सॉरी, मैंने ये पैक 4:24 पे आखिरी पैक जनरेट किया था। इससे पहले 20 पे 4:20 पे पैक जनरेट किया था। तो कहने का 14 सितंबर 2023 को मैंने काम बंद कर दिया था, और 14 सितंबर से लेके आज 28 अप्रैल 2024, ठीक है। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे, मेरे पास रश्मि मैडम जो सीएससी का कार्यभार देखती हैं, इनका यूसीएल वीएलई पेनल्टी रिकवरी का मैसेज आया था मेरे को 20 तारीख को, यानी 20 अप्रैल को। अब ये देखिए आप, 20 अप्रैल को इन्होंने जो मेरे को भेजा है उसमें 1047 रुपये की 1947 का टोल फ्री नंबर है यूआईडीआई का। तो इस हिसाब से उसी को देखते देखते मेरे पास ये समझ लीजिए 0.9 लगाना चाहिए था, तो और भी इनके लिए बढ़िया रहता है ना, क्योंकि हराम का पैसा है ना हमारा। कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो में बहुत कुछ कहेंगे हम। तो 1047 रुपये की हमारे पेनल्टी डाली है इन्होंने, ठीक है। कब डाली है ये? 20 मार्च को। और किसकी डाली है ये भी लिखा होगा इसमें वीडियो में, ये रहा, मई 2023 की, ठीक है। मई 2023 की मेरे को पेनल्टी डाली इन्होंने 1047, ठीक है, 1047 रुपये, मई 2023 की। कब भेजी है? अप्रैल 20 2024 को, ठीक है। ये देखिए अप्रैल 20 2024 को भेजी है, ठीक है। और मई 2023 की डाली है, और मैंने लास्ट इनके साथ किया था 14 सितंबर 2023। अभी आपका अब 14 सितंबर 2023 को मैंने कार्य इनके साथ बंद कर दिया था। तो इसका मतलब 1 2 महीने में सब क्लियर हो जाना चाहिए, सितंबर अक्टूबर नवंबर में सब क्लियर हो जाए, दिसंबर में क्लियर हो जाना चाहिए था। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, अपनी मनमानी के हिसाब से देखिए मुझे कब पेनल्टी ले रहे हैं ये, और किस तरह का जुर्माना ले रहे हैं, और सब सब नाजायज पेनल्टी ले रही है। यहाँ तक मैं इनसे दावा करता हूँ मेरे सब डॉक्यूमेंट सार्वजनिक किए जाएं, और किस आधार पे मेरे को ये पेनल्टी दी है दिखाई जाए। इनकी उनके में दम हो तो ये मुझे दिखाएं किस हिसाब से पेनल्टी ली है, क्योंकि सीएससी में कोई कहने वाला नहीं है ना। जो जो ऑपरेटर है ना, सुपरवाइजर है, वो बेचारा ये अमेरिका नहीं है जहाँ पे नौकरी थोक के भाव है। ये भारत है, यहाँ पे आदमी को 5 10 हज़ार रुपये कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ये सीएससी और यूआईडीआई, जिसमें सीएससी ये चाहती है कि व्यक्ति अपने घर से दे,
पैसा घर से दे अपने। बहुत बढ़िया सिस्टम बना रखा है ना इन लोगों ने, बहुत मनमानी कर रखी है। यूआईडीआई तो जवाब दे ही नहीं सकती, और सीएससी भी मेरी बातों का जवाब नहीं दे सकती है। ये हमने आपको पेनल्टी दिखाई है, ठीक है। अब मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, ये देखिए इनका, और दिखाता हूँ आपको क्या ये कर रहे हैं। मेरे को एक रिजर्वेशन करना था, एक पैन कार्ड बनाना था। तो पैन कार्ड की फीस में एक की बना पाया, एक का नहीं बना पाया। मैंने कुछ पैसे एडिट किए जब तक इन्होंने काट दिए। ये देखिए, ये 100 रुपये एडिट किए, फिर 200 एडिट किए, ये इन्होंने कितने काट दिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे इन्होंने ये काट दिए। इस हिसाब से ये पैसे काटे जा रहे हैं, बताओ ये कौन सा नियम होता है। और आप देखिए, यूआईडीआई के थ्रू जो पोस्ट ऑफिस में आधार का कार्य हो रहा है, जो बैंकों में आधार का कार्य हो रहा है, जिसमें बैंकों में आधार का कार्य फिर भी सही हो रहा है, पोस्ट ऑफिस में जो आधार का कार्य हो रहा है वो तो बहुत ही हद से ज़्यादा गलत हो रहा है। क्योंकि ना डॉक्यूमेंट सही से लगाते हैं, ना सही से बात करते हैं कस्टमरों से, और कोई पेनल्टी उन पे नहीं लगती है। कोई भी नेट से, किसी भी नेट से कार्य करते हैं। और सीएससी वालों के लिए क्या है, स्टैटिक आईपी जो 2300-2400 रुपये का गांव में लगता है। और क्योंकि गांव के लिए ही सीएससी बनाई गई थी। अर्बन एरिया में तो खैर अब फाइबर आ गया है, जो 500-600 रुपये का मंथली लगता है। लेकिन जो रूरल एरिया में लोग रह रहे हैं ना, उनके लिए तो, मतलब पब्लिक के लिए तो सीएससी वाला ही बैठा है यूसेल के थ्रू। और तो ये पेनल्टी इन्होंने गलत लगाई है, इस तरीके से पेनल्टी इन्हें नहीं लगानी चाहिए थी। तो अब समाधान के विषय में भी आएंगे कि समाधान क्या है इस चीज़ का। तो दूसरी बात ये है, ये सीएससी की एक सर्विस है, रिजर्वेशन, रेलवे रिजर्वेशन। तो रेलवे रिजर्वेशन में आपको बताना चाहते हैं कि काउंटर पे अगर 900 रुपये की टिकट कटती है, तो सीएससी पे टिकट कटनी चाहिए थी 900 से नीचे की। क्योंकि काउंटर वाला व्यक्ति को आप, सरकारी व्यक्ति को आप पैसे दे रहे हो, वो काउंटर पे बैठा है, उसको सब लाइट का सिस्टम दे रहे हो आप, कंप्यूटर का सिस्टम दे रहे हो आप, तो वो 900 रुपये में एक टिकट बना रहा है। और हम अपना कंप्यूटर, अपनी लाइट और अपनी दुकान पे 900 से नीचे की टिकट नहीं बना पा रहे हैं, 900 की बना पाते हैं, या फिर 900 से ऊपर की बनाते हैं। जैसे मान के चलिए, हमने, हमारी टिकट बनती है लमसम लमसम 925 रुपये की मान लीजिए, 915 रुपये की मान लीजिए। तो ये जो 15 रुपये एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं, और कोई व्यक्ति अगर जाएगा काउंटर पे रेलवे टिकट कराने, तो उसके 900 रुपये पड़ेंगे। यानी सुविधा के नाम पे एक और अत्याचार। अगर हम बैंक से 15 किलोमीटर दूर बैठे हैं, और किसी व्यक्ति का पैसा निकाल रहे हैं, 10,000 रुपये निकाल रहे हैं, उससे अगर 40-50 रुपये भी एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो हम चोर साबित होते हैं। क्योंकि वो व्यक्ति जाएगा बैंक में, लाइन में लगाएगा, वहाँ खड़ा रहेगा, पैसे निकालेगा, तो उसका समय बर्बाद होएगा। और फिर बैंक में कितनी लाइन लगती है, कितनी जल्दी कार्य होता है, ये आप भी जानते हैं। और सीएससी सेंटर पे कितनी जल्दी कार्य होता है, ये भी आप जानते हैं। तो सीएससी वाला तुरंत टिकट भी देता है 5-10 मिनट में, और आपको सब सीटें भी बताता है, कौन सी खाली है कौन सी नहीं, सब बात करता है। अपनी लाइट आपको देता है, अपना पंखा आपको देता है, आपको बिल भी निकाल के देता है। लेकिन कमीशन कितना देते हैं, बहुत कम कमीशन देते हैं। और कमीशन भी नहीं चाहिए, लेकिन 900 रुपये जो काउंटर पे टिकट थी, उतना तो टिकट कटना चाहिए था ना हम लोगों का। लेकिन एक्स्ट्रा काट रहे हैं, खूब लूट मचा रखी है भारत में। जो कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोग की नौकरी की लिए बहुत बेकार व्यवस्था कर रखी है गवर्नमेंट ने। और स्वरोजगार में भी जो अनपढ़ हैं वो अपना इधर उधर से नौकरी कर लेते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को लिए एक सम्मानजनक नौकरी पाना, और एक सम्मानजनक कार्य बहुत ही दिक्कत का विषय बन रखा है। एक ही विकल्प था ये, जो अपना बिजनेस खोलें, सीएससी सेंटर खोलें, या इंटरनेट के थ्रू कार्य करें, उनके लिए भी बहुत सी फाउंडेशन ले रखी हैं। तो एक और मैं बता देता हूँ, पैन कार्ड के लिए इन्होंने 98 रुपये कुछ काटते थे, अब ये 97 रुपये कुछ काटते हैं, और जिसमें 107 रुपये का बिल आता है, ये रहा।
₹99.17 काटते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको इसमें यहाँ पे दिखाता है, यहाँ पे दिखाएगा कि कितना कमीशन मिलता है इसमें। वीडियो लंबा होएगा, समाधान भी बताएंगे, कृपया बने रहें वीडियो में। समाधान जरूर बताएंगे आपको, क्या समाधान है इसका। ये डिटेल पे क्लिक करेंगे तो 99.17 रुपये CSC ने लिया है, जिसमें 8 रुपये 14 पैसे हमें कमीशन मिला है, और कस्टमर से लेने होते हैं 107 रुपये। अब आप सोचिए, 7 रुपये में हम उसका फार्म भी भरेंगे, ठीक है, 2 प्रिंट आउट निकलेंगे, उन पर फोटो लगाएंगे, उनको स्कैन करके अपलोड करेंगे, बाद में एक रसीद निकलेगी, वो भी कस्टमर को देंगे। लूट मचा रखी है। अगर हम 150 रुपये ले लेते हैं तो बस तुरंत हम लोगों पे आपत्ति हो जाती है सार्वजनिक तौर पे, और तुम यहाँ पे 107 रुपये का बिल देते हो उसको। ये गलत बात है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे बिल कम से कम 150 का रहना चाहिए। जब भारत सरकार एक पैन कार्ड पे 99.17 रुपये ले रही है, भारत सरकार ना ले रही हो, CSC वाले ले रहे हो, हमें क्या मतलब है? ये तो भारत सरकार ने रखा है। ये 500 1000 के नोटबंद भारत सरकार ही करती है ना, और किसी की दम थोड़ी है। तो आप 99 रुपये 100 रुपये ले रहे हो और हम लोग को 7 रुपये दे रहे हो, बताओ क्या अत्याचार कर रखा है। हद से ज्यादा अत्याचार कर रखा है। विकल्प एक है, विकल्प ये है कि कब तक नेताओं के भरोसे रहेंगे? किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है, स्वयं अपने आप काम करना है, अपने अंदर निराशा नहीं लानी है। क्यों? ऊधम सिंह को आप जानते होंगे, नहीं सुना होगा नेट पे सर्च करिए। ऊधम सिंह ने जनरल डायल को लंदन में जाके मारा था। यह है भारतीय खून। भारतीय खून कभी भी कम नहीं है, कहीं ना कहीं रुआ आता ही आगे बढ़ के। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, नेताओं के भरोसे मत रखिए, क्योंकि विधायक और सांसद, इनका एक ही कार्य होता है, केवल नियम और कानून और बनाना। संसद में बैठ के, पार्लियामेंट में बैठ के नियम और कानून बनाना। कानून ये बनाते नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जो हम लोगों के हित में हो, आम जनता के हित में हो। भारत में लूट मचा रखी है, कह दें तो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाते हैं, लेकिन मैं इसमें अपना बचाव करते हुए कहूँगा कि भ्रष्ट नेताओं ने लूट मचा रखी है। तो आप ये देखिए, इस हिसाब से इनका, MP और MLA का एक ही कार्य होता है कि संसद में अच्छे कानून बनाए, जिससे देश अच्छे से चल सके। बाकी सर सब कार्य के लिए पूरी सिस्टम पूरा लगा हुआ है, न्याय व्यवस्था, कार्य व्यवस्था, कार्यपालिका व्यवस्था, सब व्यवस्थाएं लगी हुई है। ये सब अपने स्वतंत्रता पूर्वक काम करें। तो इसके लिए मैं कुछ कानून प्रस्तावित करता हूँ राइट टू रिकॉल पार्टी से, जो कि राहुल चिंतवन भाई मेहता के गुजरात की है, जिसके विषय में आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, राइट टू रिकॉल पार्टी। और उसके कुछ बहुत ही अच्छे नियम हैं, जैसे TCP, और उसके बाद है धन वापसी पासबुक। तो इसमें TCP क्या होती है? एक पारदर्शी शिकायत होती है। अगर ये कानून लागू होते हैं और ये पार्टी बनती है, तो हम लोग इसमें शिकायत कर सकते हैं पारदर्शी तौर पे, और उसमें हमारा समाधान भी होएगा। और इसमें एक और बात है, इसमें जज सिस्टम न्याय नहीं करता है, इसमें जूरी सिस्टम न्याय करता है। तो आप नेट पे सर्च करिएगा राइट टू रिकॉल जूरी सिस्टम। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो ये कानून इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप सब लोग समझदार लोग हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, टेक्निकल चीज़ों से अनुभव रखते हैं। तो आप इसमें देखिए, कुछ अधिकारी ऐसे भी लगे हुए हैं जिन्हें कुछ भी टेक्निकल का ज्ञान, ज़्यादा ज्ञान नहीं है, वो हम लोग उनसे ज़्यादा होशियार हैं, लेकिन कह दो तो उनकी मिर्चा लग जाएगा, ठीक है। और हेल्प कितनी होती है टेक्निकल, वो भी आप जानते हो। हम अपना ही नुकसान करके अपने आप ही सीखते हैं। पैन कार्ड का कार्य हमने जब सीखा था, तो 4 5 पैन कार्ड का पैसा हमसे खराब हुआ था, तब हमने ये पैन कार्ड का कार्य सीखा था। अब तो है, यूट्यूब पे हर व्यवस्था मिल जाती है, लेकिन जेन्युइन कौन सी चीज़ है, सही कौन सी चीज़ है, वो अनुभव से ही पता लगती है। तो मैं बताना चाह रहा था, राइट टू रिकॉल का जूरी सिस्टम बहुत ही अच्छा कानून है, जज सिस्टम बहुत ही अच्छा कानून है। मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं फिर बताता हूँ, लेकिन राइट टू रिकॉल पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ये नहीं कहती है हम गरीबी दूर करेंगे, वो सीधा का सीधा बताती है कि हम इस कानून के थ्रू और इस तरीके से गरीबी दूर करेंगे। भारत के आज़ादी के 80 वर्ष होने जा रहे हैं लमसम। आप देखिए, रोटी कपड़ा और मकान के लिए व्यक्ति जूझ रहा है, ट्रेनों में भूसे की तरह भर के व्यक्ति जाता है। यही आप अमेरिका में देख लीजिए ना, क्या स्थिति है। वहाँ आदमी फ्रीडम से जीता है। यहाँ पे कोई भी आदमी बेचारा रोजगार कर करके थक जाता है,
हमने खुद यूसीएल चलाया है, परिवार को समय नहीं दे पाते थे, तब जाके कुछ इनकम हो पाती थी, और उसमें भी पचासों तरह की बाधाएं रहती थी, वो यूसीएल चलाने वाले सब लोग जानते हैं। अब मेरे पास यूसीएल नहीं है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कहने में, लेकिन ये मनमानी इनकी नहीं चलनी चाहिए। आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भेजिए, आगे शेयर करिए अपने भाइयों के पास। और यही सब कानून है जो मैं आपको बता रहा हूँ, टीसीपी कानून, पारदर्शी शिकायत प्रक्रिया। इसमें क्या होएगा, 2 रुपए की टिकट लगेगी, पटवारी के पास जाना होगा, यानी तहसील में जाना होगा, यानी डीएम के पास जाना होगा। 2 रुपए की टिकट होएगी, 2 रुपए में आप एक पारदर्शी शिकायत करोगे कि हमारे साथ यूआईडीआई ऑपरेटर के साथ इस तरीके से छलावा कर रही है, हमको सैलरी नहीं मिल रही है, और सब हम अपना खर्च कर रहे हैं सरकारी बैंकों में, जो बैंकों में कार्य कर रहे हैं लोग, और जो लोग पोस्ट ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, कैसे भी कागज लगाए उन पे कोई पेनल्टी नहीं लगती है। हम लोग सीएससी में कार्य कर रहे हैं, कितनी खराब पेनल्टी हम पे धरी जाती है। ये सब गलत बात है, जबकि हम लोग फूंक फूंक के कागज लगाते हैं, आप लोग खुद जानते हैं। और तो इस तरीके से वो शिकायत एक दर्ज हो जाएगी, और उस शिकायत पे फिर पारदर्शी शिकायत होगी, सब लोग उधर से वोट डालेंगे, और मेजोरिटी हम लोगों की ज़्यादा होएगी। तो ये जो अधिकारी होएगा, जो कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में भारत सरकार का होएगा, ये हटा दिया जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति बिठाया जाएगा जो हम लोगों पे ध्यान देगा। यही सब वापसी, वोट वापसी पर पासबुक की प्रक्रिया है। किसी नेता, एमएलए, एमपी, एमएलए को भी हम लोग हटा सकते हैं इसी तरीके से। किसी भी एसपी को हम इसी प्रक्रिया से हटा सकते हैं। और हर जिले में एक दूरदर्शन का एक अधिकारी बनेगा, हर जिले में एक एसपी। एसपी के ऊपर भी यही प्रक्रिया चालू हो जाएगी, जो कि है वोट वापसी। तो हम लोग जनता 5 साल तक उनको राजा नहीं बनने देंगे, कार्य नहीं करते हैं तो तुरंत हटाएंगे। ये नहीं आपने मुंह मर्जी की बातें कर दी और कुछ भी झूठ साठ बोल दिया, और एक बार मंत्री पद पे बैठ गए, एक बार एमपी एमएलए बन के, फिर आपको 5 साल तक कोई छूने वाला नहीं है। ऐसा नहीं होगा इस कानूनों से। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर समाधान चाहते हो, कब तक ऐसे ही अंधेरों में जीते रहोगे, समाधान की तरफ बढ़िए। आपका जो व्यवसाय चल रहा है वो भी बहुत दिक्कत में होने जा रहा है। आप लोग खुद जानिए, पहले आप लोग रिचार्ज करते थे, आपको कमीशन मिलता था, अब व्यक्ति खुद रिचार्ज करने लगा है गूगल पे, फोन पे से। और गूगल पे फोन वालों ने ने भी 1 रुपये 90 पैसा सीधा अपने पास रखना शुरू कर दिया है। जब तक कहेंगे नहीं कुछ नहीं होगा। तो राइट टू रिकॉल पार्टी को सपोर्ट करिए, इनके कानूनों को देखिए, कानून अच्छे लगते हैं तो इनको फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे वीडियो को आगे बढ़ाइए। आप लोग खुद जानते हैं, अगर मैंने सेब खाया है, सेब मीठा है, तो आप भी खा के देख लीजिए, अच्छा लगे तो खाइए, नहीं तो फेंक दीजिएगा, सेब मत खाइएगा। इसी प्रकार से ये सब कानून है, हमें किसी न किसी की रास्ता देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे लिए बहुत सी समस्याएं खड़ी होती जा रही हैं। पैसा निकालने का जो व्यक्ति कार्य करते हैं वो खुद जानते हैं, बार बार अंगूठा लगाना पड़ता है। अपना अंगूठा कितनी बार लगाएंगे, बैंकों में काम करने वाले इतनी बार नहीं अंगूठा लगाते हैं। रजिस्टर भी हम लोगों को मैनेज करना पड़ता है। जब तक डरोगे, जब तक डराए जाओगे। कृपया वीडियो आगे शेयर करियो, कमेंट करिएगा, कोई प्रश्न हो तुरंत उसमें पूछेगा, हम आपका समाधान करेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम साथियों, जय हिंद।